वेलकम टू कंप्यूटर लर्निंग जोन गोड्डा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग आईटी का जो सिलेबस है इस पर थोड़ा सा बात करेंगे और जो एग्ज़ाम में कैसे कैसे इसका एग्ज़ाम होता है आईटी का जो आने वाला 12th का जैक बोर्ड का है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो टोटल मार्क्स जो रहता है वो 100 का होता है आईटी और आईटीज के लिए। ITES ये जिसका भी वोकेशनल है, ये वोकेशनल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। चाहे वो आर्ट्स हो, आर्ट्स वाले भी रखते हैं इसको, कॉमर्स वाले भी रखते हैं और साइंस वाले भी रखते हैं। ये सब के लिए वोकेशनल जो रखे हैं उसके लिए ये है कि एग्ज़ाम में टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है जिसमें प्रैक्टिकल 70 मार्क्स और थ्योरी 30 मार्क्स होते हैं। ये प्रैक्टिकल 70 मार्क्स जो मिलता है ये आपके कॉलेज और स्कूल के द्वारा मिलेगा, ठीक है, जिसमें कि आपको प्रैक्टिकल नोटबुक बनाना पड़ता है, फिर वहाँ कंप्यूटर पे पूछा जाएगा, वहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग करना है। तो अब थ्योरी जो जैक बोर्ड के द्वारा पूछा जाएगा उसमें टोटल 30 मार्क्स का, तो उसमें MCQ रहेगा 15 मार्क्स, मल्टीपल एक मार्क्स का, और निगेटिव मार्क्स नहीं रहता है, इसलिए सारे क्वेश्चंस को हम लोग को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर रहता है जो 4 मार्क्स का रहता है, जो आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो उसमें 1 मार्क्स का रहता है, 1 वर्ड लिखना होता है क्वेश्चंस। हम कुछ क्वेश्चंस भी डालेंगे, आप लोग देखिएगा। शॉर्ट आंसर्स होता है, फिर 3 मार्क्स का 2, वहाँ टोटल 4 क्वेश्चन रहता है जिसमें कि आपको 2 क्वेश्चंस बनाना है। शॉर्ट एक लाइन में लिखना है या 2 लाइन में लिखना है, ठीक है, 50 वर्ड्स में लिखना है। लॉन्ग आंसर जो होगा 50 to 150 वर्ड्स तक लिख सकते हैं आप, वो 5 मार्क्स का होता है। इसमें 2 क्वेश्चंस रहता है और करके, जिसमें एक आपको बनाना होता है 5 मार्क्स। इस तरह से टोटल 30 मार्क्स का आपका जो है थ्योरी होता है जो जैक बोर्ड के द्वारा लिया जाता है एग्जाम। ये जैक का सिलेबस है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, इसका झारखंड एकेडमिक काउंसिल। बहुत लोग को जैक पता है लेकिन जैक का फुल फॉर्म नहीं पता है, तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल होता है। आईटी का जो होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आईटी का जो होता है वो होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, इनेबल्ड सर्विसेज। ये भी जानना जरूरी है, इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो चलिए आईटी पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो डेटा, जितने भी डेटा दुनिया में देख रहे हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेटवर्क जितना देखते हैं, लैन होता है, मुख्य रूप से 3 होता है, लैन, मैन, वैन, इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद सेफ गार्ड की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा आपका जो डेटा आप इतना यूज करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से करते हैं या फिर यूट्यूब के माध्यम से करते हैं या चैटिंग, वो सब आपका सेफ रहता है, ठीक है। कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता है जब तक गूगल वाले या जिसने ऐप बनाया वो परमिशन नहीं दे। उसको बोलते हैं एंड टू एंड इनक्रिप्टेड एक्सेसिंग। डेटा एक्सेस मतलब डेटा को जो हम लोग गेट करते हैं, लेते हैं, तो उसमें भी सिक्योरिटी आता है। डेटा कैसे एक्सेस करना है, कैसे भेजना है, कैसे डाउनलोड करना, ये सारे चीज़ आईटी के अंदर आते हैं। स्टोरिंग, ये जो डेटा गूगल ड्राइव पे स्टोर हो रहा है और अलग अलग वेब पे स्टोर हो रहा है, ये भी सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही ब्रांच है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ब्रांच बहुत बृहत है। दुनिया में जितने चीज़, जितने प्रोसेस हो रहे हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, डेटा सेंडिंग एक्सेसिंग से रिलेटेड हो,
ये सारा चीज़ जो होता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर होता है कि ये एक ऐसा वृहद टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, डेवलपमेंट होता है। तो आईटी क्या है? एक ब्रॉड प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी है। तो इसका ब्रांच जो है ये काफी ब्रॉड मतलब बृहद फैला हुआ है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और वो सबको मिला के एक टर्म दिया गया, इट। कोई इट भी बोलते हैं इसको, और इसको आईटी बोलते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। यस। अब डेटा, थोड़ा सा डेटा पे बात करते हैं। लोग डेटा में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि डेटा एक्चुअली होता क्या है। तो डेटा जो अल्फ़ाबेट आप लिख रहे हैं वो छोटा या बड़ा जो लिख रहे हैं अल्फ़ाबेट A to Z, ये डेटा है। नंबर्स ये डेटा है। टेक्स्ट ये डेटा है। सिंबल जो यूज करते हैं आप कीबोर्ड में, बहुत तरह के सिंबल देख रहे हैं, हैश, डॉलर, ठीक है, परसेंटेज, फिर अल्फा न्यूमरिक इस तरह से होता है। तो कीबोर्ड में जितना कैरेक्टर, कीबोर्ड में जो भी ABCD लिखा सबको कैरेक्टर्स बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड टर्म है कैरेक्टर। तो जितने कैरेक्टर्स हैं वो सारे डेटा हैं। वीडियो है, जितने तरह के वीडियो देखते हैं आप, ऑडियो है, फोटो है, पिक्चर, इमेज, ये सारे चीज़ को डेटा कहते हैं। तो डेटा ये सारे मिला के एक नाम दिया गया डेटा, जो कि हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं। और एक डेटा आप कहते हैं कि आज मेरा 200 KB डेटा यूज हो गया या MB, ये है कि उतना डेटा जो है हम लोग 200 मेगाबाइट किलोबाइट डेटा यूज किए। मतलब आपने जो भी वीडियो देखा, ऑडियो देखा या डेटा का ट्रांसफ़र किया, उसमें से ये आपका खर्च हुआ। जैसे 1 GB देता है 1.5 GB, तो ये 200 KB आपका डेटा चला गया। तो डेटा किस में गया? यही सारे चीज़ में डेटा चला गया। और वो दिखाता है कि इतना जो है डेटा आपका खपत हो गया है। और ऊपर पे देखिएगा आपको स्पीड भी दिखाता रहता है कि 20 MB, ठीक है, 20 KB, इस तरह से स्पीड दिखाता है। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर हम लोग नेक्स्ट इसको कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। जय गुरु।